दिस इज द स्टोरी ऑफ पायरेट्स। उन सारे जहाज़ों को वो किडनैप कर लेते थे, पर एक चिंगारी, एक ऐसा इंसान आ जाता है जो पूरा तख्तो ताज पलट देता है। दारुका जहाँ जाती थी वो जंगल उनके पीछे पीछे जाता था। आप अगर स्पेस में भी चले जाओगे तो वो जंगल उड़ता हुआ स्पेस में भी आ जाएगा। So there is no specific location we know about it. It is a mystery कि नागेश्वर मंदिर आखिर है कहाँ। सुनसान समंदरों में, गहरी रातों में, जब बड़े बड़े जहाज अपनी राह ढूंढते हुए, भटकते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तब कुछ ज़मीनें होती हैं, कुछ द्वीप होते हैं जो उन जहाज़ों को उनकी राह से आराम नहीं बल्कि उनके अंत का पैगाम देते हैं। और आज की कहानी जिस ज्योतिर्लिंग के बारे में, उसकी कहानी एक ऐसे ही समुद्री एडवेंचर से जुड़ी हुई है, समुद्री खौफनाक आइलैंड से जुड़ी हुई है। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया कि आज की कहानी में भी एक ड्रामा है, एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है जो पॉपुलर फैंटेसी कल्चर में बहुत ज़्यादा अब चलती रहती है। एक आइलैंड होगा, एक समुद्र होगा, एक जहाज़ों की किडनैपिंग होगी, फिर आगे आगे ड्रामा बढ़ेगा। तो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी है आज की नागेश्वर महादेव के बारे में। नागेश्वर क्योंकि ये बता देता हूँ क्योंकि थंबनेल पे तो आप देख के ही आए हो। तो नागेश्वर महादेव की कहानी शुरू होती है एक वन से जिसका नाम है दारुक वन। एक राक्षसी थी दारुका। दारुका ने पार्वती माता की तपस्या करी थी। वो उनकी बहुत बड़ी भक्त थी और पार्वती माता भी उन पर बहुत प्रसन्न रहती थी। पार्वती माता के वरदान से जो दारुक वन था उसकी पूरी प्रोटेक्शन, उसका पूरा कंट्रोल दारुका के पास था। दारुका जहाँ जाती थी वो जंगल उनके पीछे पीछे जाता था। लाइक आप अगर स्पेस में भी चले जाओगे तो वो जंगल उड़ता हुआ स्पेस में भी आ जाएगा आपके पास। तो ऐसी कुछ स्पेशल पावर्स पार्वती माता ने दारुका को दी थी। नाउ दारुका जन्म से एक राक्षसी थी और उसके पति का नाम इन स्क्रिप्चर्स में दारुक बताया जाता है। तो जब दारुक और दारुका को कंट्रोल मिल जाता है पूरे दारुक वन का, तो जो राक्षस रहते हैं सारे वो हाहाकार मचाने लगते हैं, लोगों को परेशान करने लगते हैं। क्योंकि दारुका के पास उस जंगल का कंट्रोल है, तो जैसे ही उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है तो दारुक वन में वो सब आ जाते हैं। दारुका फिर उन्हें अपनी मैजिकल पावर से प्रोटेक्ट कर लेते हैं क्योंकि पार्वती माता की पावर्स दारुका के पास है जिससे वो उस वन को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो उस वन में जो जो इंसान है उसकी प्रोटेक्शन भी वो बहुत आराम से कर सकती है। इट्स अ लूप होल जिसका वो पति पत्नी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे ही कुछ चलता रहता है। लोगों को, ऋषियों को, यज्ञों को, फसलों को और आसपास जो भी चीज़ें रहती हैं उन सब का जब विध्वंस होने लगता है, उन सब पर जब बहुत बड़ी विपत्तियां आने लगती हैं, राक्षस दारुक और उसके जो सेना वगैरह रहती हैं वो जब हाहाकार मचा देते हैं उनके ऊपर, तो सारे जो पीड़ित लोग रहते हैं वो औरव ऋषि के पास जाते हैं। औरव ऋषि को जब वो सब ये लोग बताते हैं तो औरव ऋषि को बहुत गुस्सा आता है। औरव ऋषि गुस्से में उन्हें श्राप देते हैं। दारुक, तुम्हें और तुम्हारी सेना को तुम्हारे बल पर, तुम्हारे वरदानों पर, तुम्हारी शक्ति पर इतना घमंड है, तो जाओ, आज से तुम इस धरती पर कभी कदम नहीं रख पाओगे। इस श्राप का बेसिकली कॉम्प्लेक्शन ये था कि जो नॉर्मल धरती थी दारुक वन के अलावा, उस धरती पर जैसे ही वो लोग अगर कदम रखते, जो ज़मीन थी, तो वो सब नष्ट हो जाते, ऐसे ही मर जाते। तो जैसे ही अब देवताओं को पता चलेगा कि इनके पास ऐसा श्राप है, तो सारे देवता धावा बोल देते हैं उन असुरों पे कि अब उनके पास श्राप है तो ना वो उनसे ज़मीन पर आकर लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ज़मीन पर आकर लड़ेंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे। और अगर वो उनसे नहीं लड़ते हैं, अगर हार जाते हैं, तो वो अपने खाने पीने और जो उनकी मौज मस्ती होती है उसके लिए जुगाड़ नहीं लगा सकते। सो बेसिकली उन्हें भूखा मरना पड़ता। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए
अब ऐसे दारुका के पास है, दारुका जहाँ भी जाएगी वो जंगल उसके साथ जाएगा और वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसे कोई भी चीज़ क्षति नहीं पहुंचा सकती। ये पार्वती माता का वरदान है। तो दारुका ने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला। दारुका उस पूरे जंगल को लेके समुद्र के बीच में चली गई। नाउ अब इसकी दो इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। या तो वो जंगल उसके साथ गया और वो समुद्र पर तैरने लगा, लाइक एन फ्लोटिंग आइलैंड। तो वो एक फ्लोटिंग आइलैंड हो सकता है जो दारुक वन है। और दूसरी इंटरप्रिटेशन ये आती है कि दारुका उस जंगल को लेकर समुद्र के नीचे चली गई, समुद्र के बीच में, जहाँ आसपास तो पानी था पर उसके बीच में एक प्रोटेक्टेड सिटी टाइप का जंगल था, जहाँ वो सारे असुर रहते थे। और समुद्र के आसपास वो लोग हाहाकार मचाने लग गए। अब सिटी कहीं भी हो, ऊपर हो या नीचे हो, हाहाकार वो आराम से मचा सकते, क्योंकि ज़मीन पे पैर नहीं रख सकते थे तो पानी में रहते थे वो लोग। तो वहाँ पर जो प्राणी रहते थे, जो जानवर थे, जो भी मछलियाँ थी, उन सबको वो परेशान करने लगते हैं, वहाँ वो आतंक मचाने लगते हैं। और धीरे धीरे जब सेलिंग होती थी, पहले जहाज़ से जब लोग ट्रैवल करते थे, हाँ पहले भी जहाज़ से लोग ट्रैवल करते थे पुराणों के टाइम पे, ये कोलंबस ने नहीं ताज़ा ताज़ा ढूंढा था। तो जब वो लोग ट्रैवल करते थे, ढेर सारे व्यापारी और आम लोग, तो जैसे ही वो उनके शहर के पास से निकलते थे उस जंगल दारुक वन के, तो सारे असुर उन जहाज़ों को किडनैप कर लेते थे, पायरेट्स की तरह। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पायरेट्स। पायरेट्स यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। तो जस्ट लाइक पायरेट्स, उन सारे जहाज़ों को वो किडनैप कर लेते थे, उन सबको वो बंदी बनाते थे और उनसे वो काम करवाते थे, उनका शोषण करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। तो ये जब सब कुछ चल रहा था ना, तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी जैसे केजीएफ में हुआ था कि वो सारे लोगों को मजदूर बना के परेशान कर रहा, पर एक एक चिंगारी, एक ऐसा इंसान आ जाता है जो पूरा तख्तो ताज पलट देता है। तो ऐसे ही क्या हुआ, उन्होंने गलती से एक सुप्रिय नाम के इंसान को किडनैप कर लिया जो शिवजी का भक्त था। तो कहानी में आगे ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे, ठीक है कि उनसे वो काम कराता है, परेशान करते हैं सारे असुर उसको भी, पर वो भक्ति में इतना लीन रहता था, वो इतना बड़ा भक्त था शिव जी का, उसने अपने आसपास जो उसके लोग थे उनको भी वो शिव भक्ति में प्रेरित करने लगा, उनमें भी वो शिव भक्ति जगाने लगा, उनसे भी वो शिव जी के नमः शिवाय पंचाक्षरी का जाप कराने लगा, पूजा पाठ कराने लगा, पूजा सिखाने लगा। और जब धीरे धीरे ये क्रांति फैलने लगी तो सारे जो मजदूर थे उन सब में वो आक्रोश फैल गया। तो वो सुप्रिया अब एक यूनियन लीडर बन चुका था, और यूनियन लीडर से जैसे एक खराब इंडस्ट्री का लीडर डरता है, परेशान होता है, चढ़ता है, ऐसी दारुक और उसकी सेना चढ़ने लगी। तो वो सुप्रिया को परेशान करने लगे, और एक दिन जब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, जब वो बहुत परेशान हो गए उससे, तो उन्होंने डिसाइड करा आज इसे मार देते। तो वो उसे गए मारने, और जैसे ही वो उसे मारने गए, वो तो अपनी भक्ति में लीन था। तो जैसे कि हमारी भीमा शंकर की कहानी में हुआ था, शिव जी भी यहाँ पर स्वयं फिर से प्रकट हो जाते हैं, अपना पूरा एक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग रूप में वो प्रकट होते हैं, और वहाँ पर एक मंदिर के साथ वो प्रकट होते हैं। और उस मंदिर में से शिव जी अपने परिवार के साथ प्रकट होते हैं। और शिव जी जब अपने मनुष्य जैसे शरीर में, जो उनका दिव्य शरीर है उसमें प्रकट होते हैं, तो वो अपने पाशुपतास्त्र से उन सारे राक्षसों का अंत कर देते हैं। और द बेसिक स्टोरी, फाइट पे उतना फोकस नहीं किया जाता है, उतना ड्रामा नहीं किया जाता है। और वो उस जंगल में ये वरदान देते हैं कि इस जंगल में सब अच्छा होगा, सब लोग सारे वर्णों का पालन करेंगे, वर्ण धर्म का पालन करेंगे, और सब अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी और यहाँ पर बुराई नहीं फैलेगी। ये उनका वरदान होता है उस जंगल को, दारुक वन को। तो जो दारुका रहती है, दारुका को नहीं मारा गया, दारुका भी जीवित है। दारुक जीवित है या नहीं उसका हमें आइडिया नहीं है, पर दारुका भी जीवित है। तो दारुका भी प्रार्थना करती है पार्वती माता से, फिर से वो ध्यान करती है उनका, और अपना दुख, अपना विलाप करती है। और जब वो विलाप करने लगती है तो पार्वती माता फिर से वो तो माँ है, तो एक माँ के ममता से वो प्रकट होती हैं, पूछती हैं क्या हुआ,
और जब वो कहती है कि मेरे राक्षस वंश की आप रक्षा कीजिए, वरना ऐसे तो हमारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। और ऐसी ऐसी जब वो प्रार्थना करती हैं तो पार्वती माता शिव जी से कहती हैं कि आप एक काम कीजिए, आपके वचन सत्य होंगे, आपका वरदान सत्य होगा, पर इसे इस युग के अंत के बाद आगे बढ़ाइए, कि जब ये युग खत्म हो जाए उसके बाद जो सतयुग आएगा उसके बाद से आपका वरदान यहाँ पर फलीभूत होगा। तो शिव जी उनकी पत्नी का सम्मान करते हुए, उनकी बात को मानते हुए उस जंगल में वरदान देते हैं कि इस जंगल में कलयुग के अंत तक आम चीज़ें चलती रहेंगी जैसी अभी चल रही हैं। इसके बाद सतयुग में यहाँ पर धर्म का राज फैल जाएगा, यहाँ पर कोई भी राक्षस नहीं रह सकेगा, और जो भी नागेश्वर के आके दर्शन करेगा वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। और वो एक राजा का नाम भी बताते हैं, वीरसेन, जो महासेन के बेटे होंगे, जो आकर यहाँ पर दर्शन करेंगे, और फिर सतयुग में वो जो नेक्स्ट सतयुग आएगा उसमें वो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। नाउ देर आर टू थिंग्स कि दारुक वन की लोकेशन किसी को नहीं पता है कंफर्म कौन सी है, दारुक वन किसे कहते हैं और कहाँ है। समथिंग लाइक जो शंकराचार्य का एक द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र है, उसका इंटरप्रिटेशन जब मैं पढ़ रहा था तो इट सेज कि हो सकता है कि वो दक्षिण दिशा में हो, दक्षिण में यही महाराष्ट्र या फिर उसके आगे की जो लोकेशन है, क्योंकि जो बताया गया है कहानी में तो वो दारुक वन को वेस्टर्न सी में ले गई थी, जो अरेबियन सी है, अरब सागर है भारत का, दैट उस सागर के मध्य में ले गई थी वो दारुक वन को। सो फॉर द फॉलोइंग अगर आप देखते हो तो देर आर टू और थ्री लोकेशंस विच आर इंटरप्रेटेड। तो पहली है द्वारका, द्वारका में एक नागेश्वर मंदिर है, बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड कि ये वो ऑथेंटिक मंदिर है, क्योंकि दारुक वन का कोई भी वहाँ पर सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं मिलता है। और जब आप देखते हो तो दूसरी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि दारुक वन शायद जो देवदार के पेड़ होते हैं उसकी वजह से उन्हें दारुक वन कहते थे, या फिर और इसीलिए देवदार के पेड़ भारत में केवल हिमालय की जो घाटियां हैं वहाँ मिलते हैं। और तो उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के गांव में भी एक नागेश्वर मंदिर है। अल्मोड़ा के जंगलों में देवदार के पेड़ लगते हैं बहुत सारे। देर इज़ नो अदर प्लेन इन इंडिया जहाँ पर देवदार की लकड़ियाँ उतनी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हों और जंगल मिलते हों, इट इज़ ओनली इन हिमालयन वैली। तो नागेश्वर का मंदिर एक वहाँ हो सकता है, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया कि दारुका ने फिर वो जंगल वहाँ से शिफ्ट किया या फिर शिव जी ने या पार्वती जी ने वो जंगल वहाँ से शिफ्ट किया। तो देर इज़ एन इंटरप्रिटेशन दैट इज़ माइंड, और भी लोगों की हो सकती है कि दारुक वन अभी भी ओशन के बीच में ही है, या तो वो समुद्र के नीचे है या तो वो समुद्र में किसी आइलैंड पे है, अ फ्लोटिंग आइलैंड। क्योंकि जब वो जंगल मूव नहीं किया गया है और वहाँ से राक्षस वंश का कलयुग के पहले नाश नहीं हुआ है, और अगर वो कहानी इसी कलयुग की है, सो देर इज़ अ वेरी मच ऑफ इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो जंगल अभी भी समुद्र के बीच में या समुद्र के नीचे एक एंशियंट सिटी या फिर एक एंशियंट र्यून की तरह अभी भी इंतज़ार कर रहा है किसी का जो उसे ढूंढे, जो उसे फिर से उसकी ग्लोरी पर लेके आए, क्योंकि वो जंगल प्रोटेक्टेड है। उस जंगल की प्रोटेक्शन दारुका के पास है और पार्वती माता की शक्तियाँ उस जंगल की प्रोटेक्शन करती हैं, तो वो नष्ट तो नहीं हुआ है। नागेश्वर मंदिर की जो भी कहानियाँ हैं, तो वो नागेश्वर का मंदिर है तो नाग तो ज़रूर होंगे उस जंगल में। सो देर इज़ नो स्पेसिफिक लोकेशन वी नो अबाउट इट, बट इट इज़ मिस्टीरियस, इट इज़ अ मिस्ट्री कि नागेश्वर मंदिर आखिर है कहाँ, एक्चुअली वो ज्योतिर्लिंग है कहाँ। जैसे कि अभी सोमनाथ की हमने बहुत पहले एपिसोड किया पर था, पर सोमनाथ की अभी हमें पता है कि एक शिवलिंग जो अभी बाहर निकाली गई है, यानी शिवलिंग के जो एविडेंस अभी बाहर आए हैं, जो किसी फैमिली ने प्रोटेक्ट करके रखे थे शिवलिंग के टुकड़े ओरिजिनल सोमनाथ के। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्री दैट वी डोंट नो व्हाट इज़ एक्चुअली देयर। और अगर ऐसी चीज़ है
तो वो जंगल मोस्ट पॉसिबली अभी भी समुद्र के बीच इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ऐसा जंगल अभी तक हमारी एविडेंस में नहीं है। और अगर ऐसा जंगल होता भी तो उसके बारे में बहुत मिस्टीरियस कहानियाँ होती, या फिर हैं भी, जो हमारे और आप तक नहीं पहुँची हैं और शायद पहुँच जाए। सो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमने अभी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने अभी तक 9 और ज्योतिर्लिंगों के बारे में बात कर ली है, जिनकी कहानियाँ आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उन सब की लिंक्स मिल जाएंगी। और नेक्स्ट एपिसोड्स की लिंक भी आपको इसी एपिसोड में और मिलती जाएंगी। सो डू सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट एंड द न्यू एपिसोड्स दैट विल बी रिलीज्ड एवरी फ्राइडे, and see you soon in the next episode. Till then, bye bye, take care.